क्या आपने कभी सोचा है कि इन कमांडो की चयन प्रक्रिया में किन किन यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है? ये केवल दौड़ने, कसरत करने और बंदूक चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी क्रूर परीक्षा है जिसे सहने वाले ही अंतिम योद्धा बन पाते हैं। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चरणों में से एक हेल वीक होता है। यह कोई सामान्य प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक ऐसी परीक्षा है जहां शरीर और मन दोनों की चरम सीमा पर परीक्षा ली जाती है। लगातार 120 घंटे बिना नींद के रहना, दिन रात पानी, कीचड़ और बर्फीले पानी में डूबे रहना, शरीर पर भारी वजन रखकर कई किलोमीटर तक रेंगना, दुश्मनों के इलाके में छिपने और बचने का प्रशिक्षण। बहुत से प्रतिभागी इस चरण में मानसिक और शारीरिक रूप से हार मान लेते हैं। केवल वही बचते हैं जो असली योद्धा होते हैं। यह परीक्षण विशेष रूप से मरीन कमांडो, मार्कोस और नेवी सील जैसे कमांडो के लिए रखा जाता है। इसे ड्राउन प्रूफिंग टेस्ट कहते हैं, जो शरीर की पानी में सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा होती है। हाथ और पैर रस्सी से बंधे होते हैं। प्रतिभागियों को गहरे पानी में फेंक दिया जाता है। उन्हें बिना डूबे सतह पर बने रहना पड़ता है। कई मिनटों तक बिना सांस लिए पानी के नीचे रहना पड़ता है। यदि कोई पानी के अंदर नियंत्रण खो बैठता है तो वह बेहोश हो सकता है। लेकिन यहां बचाव का कोई उपाय नहीं, केवल खुद को बचाने की ताकत होनी चाहिए। कमांडो को बर्फीले पानी में डुबोकर उनकी सहनशक्ति को परखा जाता है। यह परीक्षा सियाचिन और लद्दाख जैसी ठंडी जगहों पर युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक होती है। -डिग्री तापमान के पानी में घंटों रहना, भीगने के बावजूद कोई गर्म कपड़ा नहीं दिया जाता, कंपकंपी और सुन्न हो चुके शरीर के साथ उत्साह बनाए रखना, हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है, जिससे मौत भी हो सकती है। बहुत से उम्मीदवार इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि शरीर इतना ठंडा हो जाता है कि वे हिल भी नहीं पाते। इस चरण में कमांडो को उनके शरीर की चरम सीमाओं तक धकेला जाता है। उन्हें बिना रुके 48 घंटे तक दौड़ाया जाता है, बिना भोजन और बिना आराम के। 100 किलोमीटर से अधिक दूरी दौड़नी होती है। भारी बैग के साथ तेज गति से चढ़ाई करनी होती है। शरीर में एनर्जी खत्म होने के बावजूद आगे बढ़ते रहना पड़ता है। थकान इतनी अधिक होती है कि कुछ लोग चलते चलते बेहोश हो जाते हैं। इस परीक्षा में सफल होने वाले ही युद्ध के मैदान में टिक पाते हैं। कमांडो को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर वे दुश्मनों के हाथ लग जाएं, तो वे मानसिक रूप से कैसे खुद को मजबूत रखें। इसमें एक फर्जी टॉर्चर सेंटर बनाया जाता है, जहां सैनिकों पर असली यातनाएं दी जाती हैं। हाथ और पैर बांधकर लगातार मारपीट, नींद से वंचित रखना और लाइट फ्लैश से मानसिक यातना देना, नकली इलेक्ट्रिक शॉक देना, खाने और पानी से वंचित रखना। यह परीक्षण मानसिक शक्ति को परखने के लिए किया जाता है। जो सैनिक यह यातनाएं सह लेता है, वह असली युद्ध में कभी हार नहीं मानता। इस घातक परीक्षा में सैनिकों को बिना रुके कठिन अभ्यास करने के लिए मजबूर किया जाता है, जब तक कि उनके शरीर से खून निकलना न शुरू हो जाए। नंगे हाथों से सीमेंट की दीवार पर वार करना, कठोर सतह पर घुटनों के बल चलना, तेज धूप में घंटों खड़े रहना। जो सैनिक इस परीक्षा में सफल होता है, वह युद्ध के मैदान में कभी दर्द की परवाह नहीं करता। कमांडो चयन प्रक्रिया दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यह केवल ताकत की बात नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की भी परीक्षा होती है। जो इन असहनीय यातनाओं को सहकर सफल होता है, वे मौत को करीब से देखते हैं और फिर भी पीछे नहीं हटते। अब आप बताइए, क्या आप इतनी कठिन परीक्षा पास कर सकते हैं?